नैनहीन तुम नैना, मैं देख नहीं सकता तुम देख सकते हो, और मैं देखूं भी तो मेरी देखने की दृष्टि बस थोड़ी है, सूक्ष्म है, पर तुम्हारी दृष्टि विशाल है। इसलिए हे प्रभु, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहि जानो, जिस तरफ आप हमको लेकर के जाना चाहो, उंगली पकड़ करके। जैसे मेला में बच्चा उंगली दे देता है ना अपने दादा को, नाना को, कि अब जहाँ ले चलो ले, हम चल रहे हैं। और उसमें भी क्या होता है, बालक अगर उंगली पकड़े तो वो मना कर देंगे जो बड़े होंगे कि ना, तेरा भीड़ में धक्का मुक्की लगा, हाथ छूट गया तो, इसलिए मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा कस करके कि छूटे ना। हमारी पकड़ ढीली है, हमारी पकड़ ऐसी है, कभी थोड़ा बहुत धक्का लगा, मतलब जीवन की कोई अव्यवस्था बनी तो ठाकुर जी को छोड़ देंगे। पर ठाकुर जी कह रहे ना, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा, क्योंकि मैंने पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर तो सारा जीवन हाथ पकड़ के ही थाम करके रखूंगा। इसलिए थाम उंगरिया जोन डगरिया, ले चलो मोहे जानो, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण में अब मेरो ठोर ठिकाना। इसलिए भैया जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके रखना चाहिए। उससे आधी बात तो ये हो जाती है कि आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, आधी चिंता खत्म हो जाएगी। क्यों? बोले वो है ना, संभालेंगे, कुछ भी करेंगे, समर्पित हो जाए। प्रहलाद जी जानते हैं कि वो है ना, हर कदम पर वो बचाएंगे ना हमको। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। हम भगवान की शरण में, अब तू ही जाने। पिता ने कहा बेटा मान जा, उस नारायण नाम को लेना छोड़ दे। बोले पिताजी मर, क्योंकि वो हमारा प्राण है। आप कह रहे हो नारायण नाम छोड़ दे, अगर हम नाम छोड़ देते नारायण बोलना तो मर तो हम वैसे भी जाए, वैसे भी मर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के बिना तो मरना ही है। अब इससे बढ़िया आप मार दो तो वो मौत ज्यादा बेहतर है। इसलिए हमको अब काहू से डर नहीं है, मारना है तो मार दो। पिता ने लेकर के प्रहलाद जी को अस्त्र शस्त्र से काटने की आज्ञा दे दी, पर प्रहलाद जी के ऊपर कोई तलवार काम न करी। क्यों? ठाकुर जी है ना बचाने के लिए। जिसने उनकी उंगली थाम ली वो मरने देगा क्या? बचा लिया प्रहलाद को, पहाड़ से गिराया। पहाड़ से गिरे प्रहलाद जी, धरती पर आए उससे पहले ही भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया। वहां भी भगवान ने रक्षा करी। पहाड़ से गिराया, अस्त्र शस्त्र से कटवाया, जहर दिलवाया, कारागार जेल में डलवाया, पर हर कदम पर ठाकुर जी बचाते आए, बचाते आए। और फिर अंत में जब पाप का घड़ा भर गया, 12 महीना पूरे हो गए, जिसका इंतजार भगवान कब से कर रहे थे कि 12 महीना खत्म हो तो हम आए और इस पापी का उद्धार करें। तुरंत अधिक मास आया और उस समय प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहाँ है तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हर जगह है। तो हर जगह जैसे नाम सुना तो सामने खंबा था, खंबे में जोर से गदा मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान का प्रागट्य होते ही चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटा करके उसका उदर फाड़ दिया। चारों ओर देवता ढोल नगाड़े बजने लगे। कई प्रकार के लोग होते हैं ना, एक प्रकार के वो लोग होते हैं जो दुनिया से जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, एक वो होते हैं जब दुनिया से जाते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है, बोल बढ़िया एक बोझ कम हो गया धरती माता का। कई लोग इतने जीवन में पाप करते हैं, इतना लोगों को सताते हैं कि जब वो जाएं तो बड़ी खुशी होती है कि प्रभु इनको विदाई कर लो तो ही अच्छा है, धरती से थोड़ी सफाई हो जाए। तो हिरण्यकश्यपु मरा तो सब लोगों ने खूब आनंद उत्सव मनाया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी, प्रहलाद जी पर भगवान नरसिंह ने कृपा करी।
फिर इसी भक्तों की श्रृंखला में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते। गजेंद्र नामक हाथी, इसने भगवत प्राप्ति कैसे करी, ये भी पूर्व जन्म की इसकी भक्ति। एक राजा थे, रुक गई थी, इस जन्म में भी गजेंद्र हाथी बन करके भगवान ने इन पर कृपा की। गजेंद्र ग्राहक का युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अमृत निकला, अमृत के कारण भयानक युद्ध होता है। और फिर भगवान वामन अवतार धारण करते हैं। वामन अवतार धारण करके बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं। 3 पग भूमि भिक्षा में दान में मांगी। बलि ने अपने मन के भाव भगवान के चरणों में समर्पित किए और 3 पग भूमि दान में प्रदान करी। तो इस प्रकार श्री बलि और वामन भगवान का चरित्र सुनाया गया। श्री वामन भगवान की कृपा हुई बलि के ऊपर और संपूर्ण ब्रह्मांड दे करके। अच्छा, भगवान की एक आदत और है, जितना भगवान लेते हैं उससे कई गुना भगवान देते हैं। अगर 3 गुना धरती ली तो बदले में 1 लोक दिया, और जब लोक दिया तो बलि ने भगवान से मांगा कि प्रभु हमने तो यही सुना है कि आप लेते थोड़ा देते ज़्यादा हो, पर हमारे मामले में तो उल्टा हो रहा है। हमारे मामले में लिया आपने हमसे ज़्यादा और उसके बदले में दे रहे हो बस 1 लोक। तो इससे थोड़ी काम चलेगा, देना है तो कुछ अच्छा दो। तो वामन भगवान ने बोला तू बता दे अच्छा क्या है, हम तो वो दे देंगे। बोले हाँ, अब हुई ना बात, देखो आपने अपनी मर्जी से मांगा तो हमको भी हमारी मर्जी का मिलना चाहिए। वामन भगवान बोले तू मांग ले मर्जी का, बता क्या चाहिए। बोले हमें ये चाहिए, जब हम सुतल लोक के राजा बने तो आप उस लोक के हमारे द्वारपाल बन जाए। हम द्वारपाल सामने रहे, सबसे ज़्यादा तो दर्शन द्वारपाल के ही होते हैं, आते जाते निकलते, कहीं जाएंगे तो अंगरक्षक साथ चलते। आप हमारे साथ रहोगे, इससे बढ़िया कृपा क्या होगी। भगवान ने कहा वाह, हम आए थे तुझे लूटने के लिए पर तूने हमें लूट लिया। भैया जिसका घर ही लूट जाए, जिसका घर द्वार लूट करके उसको कोई घर में ही द्वारपाल बना ले, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। और भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, द्वारपाल बन जाते हैं। कल हमने बताया था, भैया भी कल बता रहे थे, भगवान का स्वभाव अलग ही है। विद्यावाचस्पति के घर देखो उगना बन करके आ गए। कल सुनाया हमने चरित्र, पढ़ा है तो बड़ा आनंद आया। पानी भर रहे हैं हमारे ठाकुर जी, भगवान इतने भोले भाले हैं, इतने सखूबाई के यहाँ जा कर के मार खा रहे हैं। सास मार रही है, सखूबाई है नहीं तो खुद ही सखूबाई बन करके आ गए, पिटाई खा रहे हैं। अब बताओ इनके पास शक्ति नहीं है क्या, कोई इनको मारे तो उसको पटक लगा दें। जगत ब्रह्मांड का मालिक जिसने कंस रावण जैसे दैत्यों का उद्धार कर दिया, एक सास से पिटाई खा रहे। काहे के लिए, किसके लिए, अपने भक्त के लिए। तो आज भगवान अपने भक्त के लिए बलि के द्वार पर द्वारपाल बने और बलि की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया।